क्वाड्रिलेटरल हम करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट की है। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, एक क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स रेशो में गिवन है 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स। अब आप छोटी क्लासेस में ये सीख के आए हो, जब कोई वैल्यूज रेशो में होती है तो उसके मेजरमेंट के लिए हमें एक कॉमन वैल्यू माननी होती है। लेट मेजरमेंट वैल्यू x। तो यहां से अपना फर्स्ट एंगल हो गया 3x, सेकंड एंगल हो गया 5x, थर्ड एंगल 9x, फोर्थ एंगल 13x। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो प्रॉपर्टी लगा दी, 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इज 360। ये कितना आ गया अपने पास 30x इज इक्वल टू 360, x इज इक्वल टू 12 डिग्री। तो यहां से अब फर्स्ट एंगल कितना हो गया 36, सेकंड 60, थर्ड 108, फोर्थ 156। ठीक है, तो यहां से हमने क्या निकाल दिए, ऑल द 4 एंगल्स ऑफ गिवन क्वाड्रिलेटरल। हो गया प्रूव। अभी देखिए इसमें सेकंड क्वेश्चन, इफ डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, इफ डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम को इस तरीके से शॉर्ट में लिखते हैं आर इक्वल, शो दैट it is a rectangle। इन क्वेश्चंस में, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में गिवन टू प्रूव लिखना जरूरी है। तो इसमें हम लिखें गिवन ABCD is a parallelogram in which AC is equal to BD। To prove ABCD is a रेक्टेंगल। अभी इसमें ध्यान रखें, जो हमसे प्रूव करवाए वही फिगर बना दी। जैसे रेक्टेंगल देके पैरेललोग्राम कहता तो पैरेललोग्राम शेप बनानी थी। अभी पैरेललोग्राम देके रेक्टेंगल प्रूव करवा रहा है तो अपने को क्या शेप बनानी है, रेक्टेंगल की शेप बनानी है। अब इसमें हम प्रूफ करेंगे। अब रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, ये प्रॉपर्टीज आ जाएंगी इससे पैरेललोग्राम से ही, और डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, ये भी आ गया। अब प्रूव करना है कि ईच एंगल 90 डिग्री कैसे होगा इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। AB कॉमन, AC इज इक्वल टू BD गिवन। अब ABC और ABD, AD इक्वल्स टू BC, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब यहाँ पे हमारे पास हो गया बाय SSS congruent rule, triangle ABC congruent to triangle ABD। अब ABC और ABD इक्वल हैं तो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BAB किससे कर देंगे हम, CT से। ठीक है, अब ये पता है भाई कि एडजेसेंट एंगल्स का सम पैरेललोग्राम का 180 डिग्री होता है।
तो यहाँ से हो गया एंगल ABC प्लस एंगल BAD इज 180 डिग्री, और इसको हम कर दें रिप्लेस ABC से। तो यहाँ से जब आप सोल्व करेंगे तो एंगल ABC कितना आ जाएगा 90 डिग्री। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। तो ये प्रॉपर्टी लगा दी और एंगल हमने प्रूव कर दिया। देखिए पैरेललोग्राम था, रेक्टेंगल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम होता है, केवल दो बातें डिफरेंट होती हैं, ईच एंगल 90 डिग्री एंड डायगोनल्स आर इक्वल। ये हमने प्रूव कर दिया यहाँ से। हेंस ABCD इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, ABCD को रेक्टेंगल प्रूव करवाया था हमने, ABCD को रेक्टेंगल प्रूव कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, if diagonals of a quadrilateral bisect each other at 90 degree, prove that it is a rhombus. Diagonals of a quadrilateral bisect each other at 90 degree. To prove it is a rhombus, it is rhombus, या इसको हम ABCD नाम दे दें और यहाँ पे भी क्वाड्रिलेटरल ABCD। आप रोम्बस प्रूव करवाया है तो रोम्बस की शेप बना लीजिए। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ये आपको गिवन है। Diagonals bisect each other, so ABCD is a parallelogram, है ना? So ABCD is a parallelogram। अब पैरेललोग्राम है तो AB is equal to CD, AD is equal to BC आ गया। अब मेन टास्क क्या रह गया कि ये एडजेसेंट साइड्स अगर इक्वल आए तो हम कह सकते हैं कि ये रोम्बस है। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल BOC, OB कॉमन, एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल BOC 90 डिग्री गिवन, OA इज इक्वल टू OC, ये भी हमें क्या है गिवन। ठीक है, बाय RHS कॉन्ग्रुएंट रूल ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC, और यहां से ले लेंगे हम AP इज इक्वल टू BC। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अब देखिए भाई ABCD के इक्वल, ABBC के इक्वल, BCAD के इक्वल, तो इसमें इतना ही लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AP is equal to BC is equal to CD is equal to DA, hence ABCD is a rhombus, ABCD is a rhombus। ठीक है, बिल्कुल इजी है, प्रॉपर्टीज याद करोगे तो पता लगेगा कि क्या गिवन है और क्या हमसे पूछा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रूव दैट डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। Given ABCD is a square, given ABCD is a square,
are equal and bisect each other at 90 degree. Diagonals are equal and bisect each other at 90 degree. अभी ABCD स्क्वायर है, कोशिश करती हूँ बिल्कुल स्क्वायर शेप बने ABCD। अब प्रूव करना है इसमें हमें कि डायगोनल बाइसेक्ट भी कर रहे हैं और डायगोनल्स इक्वल भी है। अभी देखिए प्रूफ। ABCD is a square, so it is also parallelogram. तो diagonals bisect each other, diagonals bisect each other। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। अभी कहा कि बाइसेक्ट तो करते हैं और 90 डिग्री पे करते हैं, तो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल BOC, AO is equal to OC, OP common and AB is equal to BC। ये हमने इस प्रॉपर्टी से लिखा, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। सेकंड क्या है हमारे पास कॉमन, ये है साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। अब ये हो गया बाय SSS congruent रूल, ट्राइंगल AOP congruent टू ट्राइंगल BOC, और AOP एंगल और BOC एंगल हमने प्रूव कर दिए किससे, CPC। अब AOB और BOC स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, तो एंगल AOB प्लस एंगल BOC कितना हो गया आपके पास 180 डिग्री। कैसे, लीनियर पेयर्स। और जब हम इसको इक्वल रखेंगे तो ट्वाइस ऑफ एंगल AOB 180 डिग्री, एंगल AOB 90 डिग्री। अब ये एंगल 90 है तो ये इसका ऑपोजिट 90 है, और ये दोनों इक्वल हैं तो ये भी 90। चारों एंगल 90 डिग्री प्रूव हो गए। अभी एक कंडीशन और रहती है, डायगोनल्स आर इक्वल। अब डायगोनल्स को इक्वल कैसे करेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, AB कॉमन, ABC and ABD, BC is equal to AD, opposite side of square, है ना। और ये एंगल दोनों इक्वल आ जाएंगे, एंगल ABC is equal to एंगल BAD 90 डिग्री। अब बाय RHS congruent रूल, ट्राइंगल ABC congruent टू ट्राइंगल ABD, और यहां से हम प्रूव कर देंगे AC is equal to BD, और ये किससे प्रूव कर देंगे, CPCD से। ठीक है, प्रॉपर्टीज को अच्छी याद करेंगे तो एक्सरसाइज बिल्कुल इजीली आपको समझ आ जाएगी। बाकी क्वेश्चंस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इन क्वेश्चंस की कीजिए अच्छी प्रैक्टिस।